सारा बेटा, इतनी भी बहादुर बनने की कोशिश मत करो तुम। अपने जज्बात अपने अंदर समेट के मत रखो, दिल का गुबार निकाल दो, रो दो। बेटा ज़ारा, अम्मा सही कह रही हैं। हम जानते हैं कि आप लोग हमारे लिए परेशान हैं कि हम कहीं फिर से जिंदगी से नाउम्मीद ना हो जाएं, कहीं एक बार फिर हमारे अंदर जिंदगी ना जीने का ख्याल ना आ जाए। लेकिन हमारा यकीन करिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अपने से ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हमारी वजह से आप लोगों को इतने दुख, इतनी परेशानियां सहन करनी पड़ी हैं। तकलीफ सबको हुई है ज़ारा, तुम्हें भी और हमारे दोस्त कबीर को भी। ये अल्लाह ऐसा क्यों करते हैं? क्यों दो नए इंसानों का इम्तिहान लेते हैं, उनको मिलने नहीं देते? वलीमा ऐसा होता है क्या कहीं? तुम यहाँ बैठी हो, वहां मार जले हुए कपड़ों की राख को अपने हाथ से। कहता है कि सारा के अरमानों की बेहरमती नहीं होने देगा। कबीर ने हाथ जला लिया ना? हाँ, गुस्से की तरह नहीं है ना कि अपने काबू में आ जाए। मोहब्बत है तो है। हाँ, भले ही तुमने सबके सामने ये कह दिया हो कि तुम्हारे हर काम में फर्ज है, हम नहीं मानते। देखो ना, हमारी ये चोट की बात सुनकर तुम हमारे पास दौड़ती चली आई। मोहब्बत। कबीर, कई बार फर्ज ना मोहब्बत से बढ़कर होता है, और हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं, बीवी होने का फर्ज। हमने ना ही तुम्हारे हाथ अपने हाथों में लिए और ना ही तुम्हारा दर्द सुनकर हमारी आंखों में आंसू आए। हाँ, एक बीवी होने का फर्ज होता है कि उसको जैसे ही पता चले कि उसका शौहर का हाथ जल गया, वो मरहम पट्टी करे, और अगर हाथ ज्यादा जल गया तो डॉक्टर के पास लेकर जाए। इसलिए तुम कमरे की ओर चलो, हम मरहम पट्टी की तैयारी करते हैं। आपने खुद अपने हाथों से अपने आप को जो जख्म दिया है ना, वो तो 2, 4, 8 दिन में ठीक ही हो जाएंगे। लेकिन हमारी बेटी ज़ारा को जो आपने जो जख्म दिया है ना कबीर मियाँ, वो ताउम्र नहीं जाने वाला। लेकिन खाला जान, हम खाला नहीं, अपनी जुबान से खाला मत कहिएगा हमें आप। रुखसार से रिश्ता जोड़ करने आपने हमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया। कुछ रिश्ते जिंदगी भर के लिए होते हैं ना। गुस्सा होने से वो कभी टूटेंगे नहीं। ये वो रिश्ते हैं ना, इनका ख्याल रखना। कबीर, तुम प्लीज सारा का ख्याल रखना। जरूर। उससे चुभने वाली बातें करो, उसे उकसाओ, उससे लड़ो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? कबीर, हमारी बात समझने की कोशिश करो। उसका रोना बहुत जरूरी। वो दोबारा नाउम्मीदी की तरफ ना जाए।
नहीं, हम ज़ारा को कुछ नहीं होने देंगे माँ। सरताज, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तुम भागे घूम रहे हो और हमसे कह रहे हो कि हम कल शाम आके तुम्हें मिले। पकड़े जाएंगे हम। रुखसार, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सिंगापुर में हमारा जो भी बिजनेस था लॉकडाउन की वजह से पूरा ठप हो गया है, और इस ज़ारा को उठवाने में गुंडों पर, जगह पर हमारा बहुत पैसा खर्च हो गया है। अब हमें किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए, क्या समझी तुम? अरे हम कहाँ से देंगे तुम्हें पैसे? इसीलिए हम बुला रहे हैं, कल शाम को आओ, हमसे मिलो। और हाँ, जो तुमने पिछली बार किया था ना, याद है डिलीवरी बॉय बन के हम आए थे और तुमने फोन स्विच ऑफ कर दिया था? वैसी गलती से भी मत करना, नहीं तो हम वही करेंगे जिससे तुम्हारी मजेदार जिंदगी बर्बाद हो जाए। ये सरताज हमारे रास्ते का कांटा बनता जा रहा है। अब इस कांटे को हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। पहली बार हम ऐसी बीवी देख रहे हैं जो अपने फर्ज को निभाने के चक्कर में बिना देखे अपने शौहर के हाथों पे मरहम लगाएंगे। क्या करें, हमारे लिए भी नया नया मामला है ना कबीर। मोहब्बत को काबू में करना नहीं आता हमें। हमने आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी है कि जब हमें तुम्हारा जख्म दिखेगा ही नहीं, तुम्हारे चेहरे का दर्द दिखेगा ही नहीं, तो हमारे दिल में जज्बात ही नहीं उठेंगे। अल्लाह ताला भी ना कमाल के इम्तिहान लेते हैं। पहले दिल में बेपनाह मोहब्बत डालते हैं, उसके बाद नाएहसास के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं। हाथ आगे करो कबीर। या अल्लाह, अगर ज़ारा ने हमारे जख्म को अपने हाथ से छू लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे रोना आ ही जाएगा। लेकिन फिर हम सामने हैं तो अपने आंसू अंदर ही दबा लेगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम ज़ारा को फिलहाल अपने जख्मों का एहसास ही नहीं कराएंगे। ज़ारा को रुलाएंगे, ना डांटेंगे ना कुछ कहेंगे, रुलाएंगे, लेकिन जख्म से नहीं, मोहब्बत से रुलाएंगे। अरे आप लोग यहीं डटे हुए हैं? अपनी बेटी विदा कर ली ना, अब हमारे घर से खुद को विदा कीजिए। चलिए, या फिर आप लोग हमें मजबूर करेंगे कि हम आप दोनों को जबरन इस घर से निकालें। देखो रुखसार,
ना तो हम आलिम हैं और ना ही ज़ारा कबीर की तरह तुम्हें माफ करने वाले हैं। बहुत सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं तुमको, अब इसके आगे और बदतमीजी की ना तो चप्पल निकालेंगे और 4 लगाएंगे तुमको। हम अपनी ज़ारा को तुम्हारी शैतानी चालों से बचाने के लिए इस घर में रुके हैं। निकाल सको तो निकाल लो, देखते कैसे निकालती हो। छोड़िए आप, इसके मुंह मत लगिए। नहीं काजी साहब, अरे रोकना है तो इस बदतमीज लड़की को रोकिए ना, जो खुद अपनी बहन के ससुराल के टुकड़ों पे पल रही है इतने सालों से, और हमारी ज़ारा को नंबर 2 बता रही है और खुद को नंबर 1, जो हमारी ज़ारा के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। ये बताएगी कि हम इस घर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सलमा खाला आप रुखसार, क्यों बहस कर रही हो? छोड़ो, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इनसे जानबूझ के उलझें ताकि कबीर के सामने जाएं, रोएं, थोड़ा ड्रामा करें और फिर इस मुद्दे को कोई और मोड़ देते हैं ना। अच्छा चल रही हो अपनी बहन के नक्शे कदम पे। कह रहे थे ना, सब ड्रामा है, इनका तो काम ही है भड़काना। और हाँ काजी साहब, अगर आप दोनों ने यहाँ पे रुकने का मन बना ही लिया है तो आप दोनों के लिए गेस्ट हाउस खुलवा देते। कोई जरूरत नहीं, हम यहीं ठीक। ज़ारा, हम सारा सच तुम्हारी आंखों के सामने रख देंगे, लेकिन उसके लिए हमें तुम चाहिए ज़ारा। सिर्फ तुम्हारा फर्ज नहीं, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा यकीन भी चाहिए। मार जले हुए कपड़ों की राख को अपने हाथ से कहता है कि ज़ारा के अरमानों की बेहरमती नहीं होने देगा। कबीर का जख्म अब कैसा है हमें देखना होगा। इतना ज़्यादा चलाया, कबीर ने हमें एहसास तक नहीं होने दिया। सुबह से तकलीफ में होगा कबीर। क्यों हमने पहली बार में रंग से नहीं देखा? क्यों आंखों पर पट्टी लगा ली? दुनिया ज़माने
या अल्लाह तेरा शुक्रिया, आखिर ज़ारा के अंदर का गुब्बार तो निकला। आज की रात एक काम तो हो गया, अब सुबह सबसे पहले दूसरे काम पर लगना है, जिससे ज़ारा हमारे इतने नज़दीक होकर भी इतने दूर ना हो। ओहो, ये बीवी नंबर 2 अभी तक चाय लेकर क्यों नहीं आई? अरे वाह। बीवी नंबर 2, आ जाओ चाय लेकर। हम माफ करना, हम तुम्हारे लिए चाय नहीं लेकर आए, अफसोस। कुछ और लेकर आए, देखना चाहोगी? तो रुखसार, आज हमें नींद नहीं आ रही थी, क्या करें? सोचते रह रहे थे कि वलीमा में हुआ क्या। उमर भाई केटरर्स के पास पूछने लगे, भाई क्या मिला था तुमने अपने खाने में जिसकी वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई? वो बंदा हमारे सामने रोने लगा, हमसे कहने लगा कि हम अपने बच्चे की जान की कसम खा रहे कि कबीर मियां हमने अपने खाने में कुछ मिलाया ही नहीं है। नाराज हो गए हम, जानना चाहते थे ना कि हुआ क्या है। तो वहां से निकलने लगे हम, क्या करेंगे? फिर उसे याद आया रुखसार। एक आदमी था जो हमारे यहाँ से आया था और उसने कहा कबीर साहब ने बोला है कि पिंक सॉल्ट का ही इस्तेमाल करना। हम सोचने लगे, हमने तो किसी को नहीं भेजा था। कबीर, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? कबीर, हम किसी की भी कसम खाने के लिए तैयार हैं कि हमने वो नमक नहीं भेजा था। भेजा नहीं, भिजवाया होगा, क्योंकि रुखसार हमने उस नमक की टेस्टिंग करवाई और हमें पता लगा कि उस नमक में वही चीज है जिसकी वजह से सब बीमार हुए थे। कहते हैं मोहब्बत और जंग में ना हर चीज जायज है। तो अपनी प्रेगनेंसी की बात तुम्हें ज़ारा के सामने खुलवानी थी, लेकिन तुम्हारी कसम की वजह से तुम खुद तो नहीं कर सकती थी। तुमने हमें अपने कुरान की कसम की बंदिश में जकड़ कर रखा था ना, ताकि जो सच है, जो असलियत है, जो हकीकत है रुखसार, वो सबके सामने ना आए ना। कबीर, नहीं नहीं रुखसार, मानना पड़ेगा तुम्हें, माशाअल्लाह क्या खेल खेलती हो तुम। लेकिन अब हमारी बात सुनो रुखसार, जाहिर सी बात है जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो हमारा तो है नहीं, किसी और का है। और तुमने हमें इस बच्चे की जान का वास्ता दिया, ये तक नहीं बताया कि ये बच्चा किसका है। और हम चुप रहे, लेकिन अब नहीं चुप रहेंगे। क्योंकि अब तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप जो भी हो 4 दिनों के अंदर सबके सामने खड़ा होगा, हम उसे वहां खड़ा करेंगे। और तुम जो करने की कोशिश कर रही हो, हमसे हमारी मोहब्बत छीनने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगी। लगता है मोहब्बत में अब जागते हुए भी तुम सपना देखने लगे हो कबीर। तुम हमारे बच्चे के बाप तक कभी पहुंच नहीं पाओगे।